मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं समाज सुधार की आपकी मुहिम लड़कियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है? मैडम, आप ये जो दहेज लेने वालों को उठा रही हैं, ये कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी? जी मैम, बोलिए कुछ। हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। तुम्हारी शादी हो चुकी है लीला? पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में अपने पिताजी को ध्यान से देखा है? उनके जूतों को देखा है? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है? नहीं। अगर देखी होती तो उस चेहरे के पीछे का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें ये पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें बेटी के बाप का कुछ बिका ना हो। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें किसी बेटी की माँ का कुछ गिरवी ना रखा गया हो। मैडम, लेकिन लेन देन विवाह का एक अंग है। ये एक ऐसा सड़ा हुआ अंग है जिसमें बीमारी लग चुकी है और इसे काट के शरीर से दूर फेंक देना ही भलाई है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। शादी कोई सिस्टम नहीं है, शादी तो 2 परिवारों का मिलन है, और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर क्या आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हम सबको ही एक दूसरे के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद हम सबको ही करनी पड़ेगी। हम सबको ही कोशिश करके एक दूसरे के लिए अच्छा ससुराल और अच्छा दूल्हा ढूंढना होगा। वो कैसे? मान लो कि तुम्हारी शादी एक गांव में तय हुई। जिस गांव में तुम्हारी शादी तय हुई है, उस गांव की बहन, भाभी, माँ, हर कोई अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि तुम्हें उस दूल्हे की सारी सच्चाई बतानी है, तो क्या तुम्हें शादी में आसानी नहीं होगी? अरे बेटी के माँ बाप तो लड़के की मौजूदा स्थिति देखकर शादी तय कर देते हैं, लेकिन गांव की बहन बेटियों को उस लड़के की और उसके परिवार की पूरे अतीत की सच्चाई पता होती है। बस यही सच्चाई अगर वो दुल्हन और उसके परिवार को पहुंचा दे, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहेंगे। किसकी शादी, कहाँ, किस घर में, हमें कैसे पता चलेगा मैडम? ये डिजिटल इंडिया का टाइम है। इस डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ सेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। आज ही से डीएम ऑफिस के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, दुल्हन ही दहेज है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस न्यूज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, और हमारे जिला की जितनी लड़कियां हैं, हर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करे, और उस कम्युनिटी में जिसकी जहां शादी हो रही है वो सारी डिटेल्स शेयर करें, और साथ ही में दूल्हे की सारी डिटेल्स शेयर करें। फिर उस लड़के के बारे में बाकी कोई भी लड़की जो भी कुछ जानती हो वो डिटेल भी उस कम्युनिटी पर शेयर करें। अगर कोई काम एक आदमी अकेला करता है तो वो सिर्फ काम होता है, लेकिन अगर कोई काम सब लोग मिल के करते हैं तो वो एक आंदोलन बन जाता है, और आंदोलन के बाद ही आती है क्रांति। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, डीएम विद्या गोपाल ने दुल्हन ही दहेज है मुहिम में सबका साथ मांगा है। उन्होंने आगे ये भी साफ कहा है कि उनके लिए भी उनकी कम्युनिटी ऐसा ही रिश्ता ढूंढे जिसके परिवार में 3 पुश्तों ने ना दहेज लिया हो और ना ही दहेज दिया हो। अब हम बहनों को एक दूसरे की मदद करनी है और दुल्हन ही दहेज है कम्युनिटी को ज्वाइन करना है।